चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। अब जैसे 8th क्लास में हम करते थे, जैसे सपोज करो x प्लस वन इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो 1 है। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 1 हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, y नहीं है, क्योंकि 8th क्लास तक तुम सिर्फ एक x एक्सिस ही पढ़ते थे। यहाँ पे x आ गया, x o x डैश, है ना। फिर 9th-10th में तुम्हारी y एक्सिस भी आ गई, ये आ गई y एक्सिस, y o y डैश। ठीक है, फिर आगे 11th-12th में, ये 9th-10th में y एक्सिस आ गई। 11th-12th में फिर तुम पढ़ोगे ये x और ये y तो है ही है, एक z एक्सिस भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, z का जो z डैश है वो इस साइड होगा, x का जो x डैश है वो इस साइड होगा, y का जो y डैश है वो इस साइड होगा। ये सारे तो खैर तुम 11th-12th में पढ़ोगे। अभी फिलहाल हम इस पे फोकस रखेंगे x और y एक्सिस पे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि जब हम सिर्फ एक ही एक्सिस की बात करते हैं तो उससे हमारे पास क्या निकलता है? लाइन की इक्वेशन निकलती है। लाइन की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर होती है। लीनियर मतलब जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, तो एक बार टेबुलर फॉर्म में समझा देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अब 4 को चाहे मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो ये इक्वेशन बोल लो या ये इक्वेशन बोल लो, दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आता है। ठीक है, तो यार ये x इक्वल टू 4 का ग्राफ नहीं है ये x, ये एक नॉर्मल x एक्सिस है। ठीक है, x o x डैश रियल नंबर लाइन पढ़ी थी हमने 8th क्लास में, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये इस एक्सप्रेशन की का ग्राफ नहीं है ये। सिंपल एक बताया कि 8th क्लास में हमने सिर्फ एक ही एक्सिस पढ़ी थी। तो जैसे अगर मैं कहूँ या कोई रोप या रस्सी खरीदने जाए शॉप पे, तो वो उसको क्या बोलेगा कि मुझे 2 मीटर की रस्सी दे दो। जब तक वो डायमेंशन नहीं बताएगा उसको शॉपकीपर को, तब तक वो रोप नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब ये तो है नहीं वो जाके कहेगा कि रोप की 10 मीटर लेंथ और 20 मीटर ब्रेड्थ या 5 मीटर ब्रेड्थ की रस्सी दे दो, ऐसा तो नहीं कभी बोलते हम सिंपल यही कहते हैं कि 10 मीटर की रोप दे दो। ठीक है, क्योंकि उसकी एक ही डायमेंशन होती है, मतलब सिर्फ लेंथ है उसकी। ठीक है, तो जहाँ एक ही डायमेंशन है उसे बोलेंगे वन डायमेंशनल। ठीक है, सो रस्सी हो गया या धागा हो गया या वायर होगी, तो ये सारे वन डायमेंशनल हो गए। ठीक है, वायर को भी हम कभी कभी वो ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। अभी हम फिलहाल जिसमें जिसमें सिर्फ लेंथ की बात होती है उसे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और डिग्री 1 है, इनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर जो है 1 है, तो डिग्री इसकी 1 है। ठीक है, इसकी मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिख दी है, और ये फॉर्म दोनों सेम ही है। ठीक है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है। अगर इससे कंपेयर करूं मतलब ये यही वाली फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन की यही फॉर्म होती है, x का कोफिशिएंट होगा और एक कांस्टेंट b होगा। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे x और y, और x और y का कुछ कोफिशिएंट भी हो सकता है। जैसे a1 ले लिया मैंने 3, x प्लस b1 ले लिया 4, प्लस c ले लिया 2। तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी इन टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ये एग्जांपल लिख दी, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। लीनियर लीनियर क्यों है? क्योंकि दोनों ही जो वेरिएबल्स हैं उनमें हाईएस्ट पावर 1 है। हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है। तो जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होगी उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो इसलिए इसका नाम होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले एक वेरिएबल था तो इन वन वेरिएबल हैं, दोनों ही लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल होगी, ये एग्जांपल से समझा दिया। और 9th-10th में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और जो ग्राफ है उसका, बस ये एक्स एक्सिस तो सेम है और वाई एक्सिस ऐड हो जाएगी, वाई ओ वाई डैश
ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ, ठीक है, और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब क्योंकि यहाँ पे दो एक्सिस आ गई तो इसे बोलेंगे टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज तुम मार्केट में एक ब्लैक बोर्ड लेने जा रहे हो, तो वो कहेगा कि लेंथ और ब्रेड्थ बताओ, उसके पास तो कई डिफरेंट डायमेंशंस के हैं, तो तुम्हें लेंथ बतानी पड़ेगी और ब्रेड्थ बतानी पड़ेगी, तभी वो ब्लैक बोर्ड दिखा पाएगा, नहीं तो वो दिखा ही नहीं पाएगा। अगर तुम कहो जी मुझे सिर्फ 5 फुट का ब्लैक बोर्ड दे दो, तो वो कहेगा कि 5 फुट लेंथ है कि ब्रेड्थ है, तो फिर तुम कहोगे 5 बाय 3 फुट का दे दो, मतलब लेंथ हमारी 5 है और ब्रेड्थ जो है हमारी वो कितनी है, 3 है, ठीक है। जो भी साइज तुम्हें तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तुम उसको पहले डायमेंशन बताओगे, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बताओगे, तभी वो ब्लैक बोर्ड दे पाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ये जो ब्लैक बोर्ड है, अगर इसको मैं फिर से बनाता हूँ, तो इसमें ये जो लेफ्ट वाली साइड है, ये इसको मैं एक्स एक्स ले लेता हूँ, ओ एक्स को ले लेता हूँ वाई, मतलब इसको मैं ऐसे भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ये लेंथ होगी, ये उसकी ब्रेड्थ होगी, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल। जैसे जो तुम्हारी कॉपी है जिसपे तुम लिखते हो, वो उसमें एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है, तो वो भी एक टू डायमेंशनल पेज है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हो, सिर्फ दो ही डायमेंशन हो, उसे बोलते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन तो वन ही होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, डिग्री दोनों ही वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है, तो डिग्री भी वन ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। थ्री वेरिएबल्स मतलब जिसमें एक्स वाई और एक जेड भी आना था। इसी एक्सप्रेशन में हमने ये z ऐड कर दिया, तो c1z हो गया और कांस्टेंट d हो गया, c की जगह अब d हो गया क्योंकि c यहाँ पे c1 बन चुका है, ठीक है। सो ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। तो उसकी ये एग्जांपल आ गई इसकी, ये पढ़ेंगे हम 11th और 12th में, ठीक है। तो 9 10th में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते हैं हम, और ये जेड एक्सिस ऐड हो जाएगी 11 12th में, ठीक है। अगर जेड एक्सिस का नेगेटिव साइड बनानी है तो इस तरफ को होगी, एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड बनानी है तो इस साइड होगी, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड बनानी है इस साइड होगी। तो ये सब हम डिटेल में 11th में पढ़ेंगे। तो इनसे जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो हैं 3D ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, और सब इसमें वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर वन है तो डिग्री वन है, ठीक है। तो 3D ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? 3D ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकें। जैसे सपोज करो ये रूम है, इस रूम में तुम बैठे हुए हो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कोई वरांडा है, कोई खाली स्पेस पड़ी है घर में और तुम रूम बनाना चाहते हो, तो तुम मिस्त्री आएगा, तुम उसे क्या बोलोगे कि एक रूम बना दो, तो वो कहेगा कितनी लेंथ कितनी ब्रेड्थ और कितनी हाइट रखनी है, ठीक है। सपोज जी मैं लेंथ रखता हूँ 10 फुट, और जो उसकी विड्थ है जो ब्रेड्थ है वो रखता हूँ 8 फुट, और जो उसकी हाइट है वो मैं रखता हूँ 14 फुट, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई इस डायमेंशन का रूम बना दो, तभी उसको समझ आएगा कि क्या बनाना है। नहीं तो अगर तुम सीधा कह दोगे रूम बना दो तो वो तो कुछ भी बना देगा। तो यानी कि इसमें लेंथ लिया 10 10 फीट होगी, ब्रेड्थ होगी 8, हाइट होगी 14। तो ये जो तीन ली हैं ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, और ये होगी हमारी जेड। इनको एक्स वाई जेड को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो हम मोस्टली यही वाली ले लेते हैं। एक्स और वाई जो है हमें पता ही है, बस एक जेड ही ऐड करनी है। तो ये 3 डायमेंशन होगी, तो यानी कि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया रूम हमारा। अब सपोज करो ये रूम नहीं है, ये चौक का बॉक्स है, ठीक है। चौक का बॉक्स है तो इसकी भी एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, एक हाइट होगी, ठीक है। जिसकी 3 डायमेंशन होती हैं उसी में हम कुछ स्टोर कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड 2 डायमेंशनल है, उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, क्या रख सकते हैं उसके अंदर? कुछ भी नहीं। तो पेज के ऊपर भी कुछ नहीं रख सकते। फोल्ड करने के बाद नहीं कह रहा मैं, सिंपल अगर प्लेन है तो रूम जो है उसके अंदर बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो जिस चीज में हम कुछ स्टोर कर सकते हैं उसे बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3D। अभी जो तुमने फोकस करना है वो ये सेकंड रो में 9th और 10th में जो पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही चैप्टर का नाम है, इन टू वेरिएबल्स। और इसी के बारे में सब कुछ करेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। दैट्स इट।